रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का ये तुमको आखिरी बहस। इसके बाद फिर एक ठो और थोड़ा सा टॉपिक बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं संक्षारण, और संक्षारण के बाद इस चैप्टर को हम लोग करेंगे वाइंड अप, ठीक है। और उसके बाद अगला चैप्टर में हम लोग आएंगे और वो चैप्टर तुम्हारा होगा अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार। तो इसको इस चैप्टर का सबसे स्टार टॉपिक इसी को माना जाता है, क्योंकि अभी तक में इससे पहले जो 3-4 लेक्चर की क्लास हुई थी उसमें तुमको सिर्फ ये बताया गया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और वो तुमको ये इस क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, इसमें हम लोग को 4 ही प्रकार का टाइप पढ़ना है, और जिसमें 3 तरह का टाइप तुम सामने देख सकते हो, और एक टाइप और बच गया, वो होता है अपचयन उपचयन अभिक्रिया, या उसको बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स। तो इसमें अगर देखो संयोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो तुमको ये बात पहले से पता है कि कोई भी 2 गो तत्व मिल करके और वो तुमको एक उत्पाद देता है, नहीं। लेकिन ये बात हम तुमको बताए थे कि उत्पाद के रूप में कोई जरूरी नहीं है कि हर बार 2 मिलकर एक ही उत्पाद दे, या एक मिलकर के तुमको एक ही उत्पाद दे, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पास अगर तुम देखो तो ये बात, इससे तो तुम पहले से वाकिफ हो कि ये जो भाग हिस्सा लेता है अभिक्रिया में उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। तो यहाँ अभिकारक के रूप में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहा है। अभिकारकों की अगर हम संख्या देखें यहाँ पास, अभिकारक तो अभिकारक की संख्या और अभिकारक की संख्या कितनी है यहाँ पास अगर देखोगे तो 2 है ना। और यहाँ पास अगर उत्पाद अगर देखो, उत्पाद तो उत्पाद की संख्या कितनी है, उत्पाद की संख्या 1, सिर्फ एक ही ना है। तो संयोजन अभिक्रिया कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करता हो। मतलब यहाँ देखो तो यहाँ अभिकारक के रूप में कितने हैं, 2, उत्पाद कितना है, 1। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इस तरह की अभिक्रिया जो होती है उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब कि अगर हम लिखना चाहें तो इसको कैसे, हम एक सामान्य भाषा में अगर लिखूं तो कैसे होगा, अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके केवल एक उत्पाद देता है तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को नाम क्या देंगे, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब इस चीज को अगर हम लैंग्वेज यहाँ देना चाहें, जैसे लैंग्वेज में मतलब कि एग्जाम में अगर आया कि संयोजन अभिक्रिया कहती किसको है तो उसको लिखोगे ना, तो उसके लिए अगर हम लैंग्वेज देना चाहें तो यहाँ लैंग्वेज कैसा हो जाएगा, पढ़ो इसको कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मतलब रिएक्टेंट जो अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, भाग लेता है, मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो वैसे मतलब तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे तुम यहाँ देख सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने अभिकारक हैं, 2 हैं, और इसमें जो उत्पाद बन रहा है वो तुमको सिर्फ और सिर्फ बन रहा है एक उत्पाद, और वो उत्पाद कौन सा है, H2O, जल। जैसे एक एग्जाम्पल अगर और हम देखें इसमें, तो एक एग्जाम्पल और अगर इसको देखो तो यहाँ पास जैसे इसकी एग्जाम्पल देखो, एक चीज़ बताओ, जैसे कैल्शियम है, और कैल्शियम को, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जल से अभिक्रिया करवा दूं, जल पानी से, तो ये बनाता है तुम्हारा CaOH का हॉल 2, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड,
हाइड्रोक्साइड है। अगर यहाँ पास देखो तो यहाँ पास देखो तो एक चीज और, इसके साथ साथ ऊष्मा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऊष्मा का। तो अब यहाँ पास एक चीज और तुमको समझना कि यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस जल H2O, ये दोनों जब आपस में मिल रहा है तो निर्माण कर रहा है किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी बुझा हुआ चूना। याद रखना इसका नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। अरे जो खैनी उनी खाता है ना लोग, देखता नहीं है, मांगता है खैनी, अगर कोई ले रहेगा चुनौती में और उसको बगल वाला से मांगता है लाओ जरा चूना उना दो, और पूरा धार के रगाड़ले रहता है। तो वो जो रगाड़ता है ना, उजला वाला जो दिखाई देता है, वो रियली में ये चीज होता है, ये होता है। इसका नाम होता है बुझा हुआ चूना। और ये चूना जो है ये बिना बुझा हुआ चूना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिना बुझा हुआ चूना या जलता हुआ चूना। यानी ये जो है ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। इसका अगर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो हम बताते हैं कि तुम मार्केट से बहुत सस्ता देता है, 15-20 रुपये में बड़ी मनी दे देगा, मतलब 1 kg तो जरूर दे देगा। और उसको तुम लान कर करके सावधानी से एक बाल्टी में रख दो, ठीक है? जैसे इसका एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो इसको समझो, दम अच्छा से समझो कि मान लो कि इसको एक्सपेरिमेंट करना है, तो यहाँ पास मेरे पास कोई एक बाल्टी है इस तरह से, ठीक है? जी, और इसमें तुम लान करके डाल दो, ये रहता है ठोस अवस्था में। याद रखना जब बिना बुझा हुआ चूना है वो कैसी अवस्था होती है इसकी? ठोस होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड के लिए हम लोग किसको डिनोट करते हैं? एस से। एस माने सॉलिड। और इसमें वो रखा हुआ है इस तरह से, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, माने बिना बुझा हुआ चूना। और इसमें तुम डाल दो पानी। जैसे ही पानी डालोगे इसमें, ठीक है, जैसे ही पानी डालोगे तो ये अभिक्रिया इतना तेज करता है और इतना ज़्यादा इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलता है कि अगर इस जैसे ही जल डालेगा और इसको में तो अगर हाथ डाल दिया तो तुम्हारा पूरा हाथ जला देगा। अगर चूना में जो जल मतलब बिना बुझा हुआ चूना हो, उसको बाल्टी में लान करके घर में रख दिया है और उसमें तुम पानी डाल दिया है, तो इतना ज़्यादा ऊष्मा देता है, इतना ज़्यादा ऊष्मा देता है कि अगर गलती से तुम्हारा हाथ उसमें चल जाए तो पूरा हाथ को जला देगा। इसीलिए कभी भी इस तरह के जब एक्सपेरिमेंट करो ना, तो पूरा सेफ्टी से हाथ में पूरा एकदम होना चाहिए ग्लव्स, ताकि अगर थोड़ा बड़ा पानी परे भी इस पे तो हमको क्षति नहीं पहुंचाए। तो इसमें तुम जैसे ही इसमें पानी डालोगे तो एक पूरी तरह से क्या देगा? ऊष्मा देगा, और वो ऊष्मा बाहर निकलना शुरू करेगा, इस तरह से वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा। इसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा। ये ऊष्मा होता है। जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो ये ऊष्मा बाहर आ जाएगा। बहुत देरी तक रिएक्शन चलता है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट का रिएक्शन ही होता है। अगर तुम इसमें पानी डालोगे ना तो जब कभी तो 12 घंटा तक रिएक्शन संपन्न कराते रहता है। 12 घंटा 13 घंटा कंटिन्यू रिएक्शन चल रहा है। और फिर जा करके ये चूना जो है पानी से रिएक्शन कर करके ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा तुमको। और जैसे ही ये बनाएगा तो फिर ये चूना का नाम क्या पड़ जाएगा? बुझा हुआ चूना। और इसको छूने में फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो लोग खाता है खैनी के साथ मिल के। जो खैनी में जो चूना खाता है ना लोग, यही खाता है, इसको खाता है। अब यहाँ देखो तो कि यहाँ पर रिएक्शन संपन्न हो रहा है, तो इसमें हमको क्या क्या यूज करें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। और जैसे रिएक्शन संपन्न हुआ तो क्या दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, और प्लस इसके साथ साथ क्या दे रहे हैं? ऊष्मा। तो इसमें हम कह सकते हैं ना कि हम पानी डाल रहे हैं तो ऊष्मा निकल रहा है, पानी डाल रहे हैं तो ऊष्मा निकल रहा है। तो यहां से देखोगे तो कैसी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन वैसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा निकले, ठीक है, वैसी रिएक्शन जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा निकले, ऊष्मीय ऊर्जा निकले, तो ऐसी अभिक्रिया का नाम होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे?
फिर से एक बार सुनो कि अगर देखा जाए तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस जल है, दोनों मिल करके हमको क्या दे रहा है, बुझा हुआ चूना दे रहा है, और बुझा हुआ चूना के साथ साथ क्या दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है। तो इस ऊष्मा की वजह से, ऊष्मा निकलने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अगर ऊष्मा नहीं निकलता ना तो इसको हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे इसमें जल में देखो, जल की अगर बात करोगे तो यहाँ पास देखो तो H2 और O2 मिल कर करके क्या दे रहा है, जल दे रहा है। क्या इसके साथ कोई ऊष्मा निकल रहा है, तो इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। अब इसके बाद फिर जो हम लोग को पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया, या इसका एक नाम और होता है, और इस वियोजन अभिक्रिया को ही बोला जाता है अपघटन। क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, और ये वियोजन अभिक्रिया जो होता है, ये वियोजन अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया का एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ होता क्या है कि इसमें दो से अधिक अभिकारक है, अब यहाँ पास जो होगा ना अभिकारक केवल एक होगा। मतलब इसका अगर सामान्य लैंग्वेज में अगर हम लिखे तो क्या हो जाता है, इसका समान लैंग्वेज ये हो गया। एक तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि मेरा क्या है, सूत्र है। समझ में आ रही बात, मतलब एक तरह से इसको हम लोग सूत्र बोल सकते हैं। जैसे वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या था, दो या दो से अधिक अभिकारक और केवल एक उत्पाद था ना, मतलब उत्पाद के रूप में केवल एक गो हमको निर्माण हो रहा था। और यहाँ देखोगे तो यहाँ अभिकारक के रूप में एक आ रहा है। अभिक्रिया जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कर रहा है, सिर्फ एक करेगा, एक अभिकारक मिलकर के रिएक्शन संपन्न करेगा। तो यहाँ उत्पाद कितना होगा, अनेक। तो यहाँ समान सूत्र, इसका समान लैंग्वेज भाषा क्या हो जाता है कि केवल एक अभिकारक मिलकर करके यदि अनेक उत्पाद करता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। समझ में आ रहा बात, टूटना। एक अभिकारक टूट करके छोटे छोटे बहुत सारा उत्पाद देता है, तो ऐसे उत्पाद को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखो एक एग्जांपल से ही इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे मान लो कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बताओ कैल्शियम कार्बोनेट देखा है कि नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट तुम लोग देखे हो या नहीं, बताएं क्या चीज है। संगमरमर के नाम सुने हो, ये संगमरमर है। या एक चीज और तुम ध्यान देना कि दीवार पे जो पेंट होता है, जिस समय पेंट होते रहता है उस समय दीवार में चमक नहीं होता है, वो चमक आता है 2 दिन 3 दिन के बाद। क्यों, तो उसकी वजह ये होता है, जब हम लोग दीवार को पेंट करते रहते हैं उस समय सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कैल्शियम होता है ऑक्साइड, अरे जिसको हम लोग चूना बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, चूना होता है। और वो चूना को जैसे ही तुम रिएक्शन करवा दो CO2 से, तो वो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे देखो इसको हम समझ लेते हैं कि यहाँ पहले से मेरा क्या है, CaO, और इसको रिएक्शन करा दो CO2 से, तो ये क्या बना लेता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। अब यहाँ पर सोचो कि ये तो हम लोग पेंट के रूप में दीवार पर पोत देते हैं, चूना से नहीं प्रोटीन होता है। आजकल ना लोग नैरो लेक के पेंट लगाता है और कोची के, तो वो नहीं, रियली में जो कैल्शियम कार्बोनेट जो खैनिया लोग खाता है ना, उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ उस क्या करेगा, दीवार पे इसको चढ़ाएगा तो ये वायुमंडल से किसको से रिएक्शन करेगा, वायुमंडल में जो गैस मौजूद है CO2, उसको से रिएक्शन कर लेता है। और रिएक्शन करने में इसको टाइम लगता है, 2 घंटा 3 घंटा में रिएक्शन करने वाला नहीं है, रिएक्शन करता है 24 घंटा 48 घंटा, इतना समय लग जाता है इसको रिएक्शन करने में। और जैसे रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट तुमको अच्छी तरह से पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगमरमर। और संगमरमर में तो चमक होता ही है, क्या है ये, चमक है। तो यहाँ पास तुम कैल्शियम कार्बोनेट को लो और इस कैल्शियम कार्बोनेट को तुम दे दो ऊष्मा। क्या देना है इसको, ऊष्मा। जैसे ही तुम इसको ऊष्मा दोगे, यहाँ पास ऊष्मा माने हीट, तो यहाँ पास देखो अभिक्रिया के रूप में कितना भाग ले रहा है, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट भाग ले रहा है।
जैसे ही इसको तुम ऊष्मा दोगे तो एक तुम्हारा टूट करके आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। मतलब कि जो मिला था अब ये दोनों अलग अलग हो गया, मतलब कि इस कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन हो गया, ये दोनों जो बंधल था ये अब टूट गया और टूट करके हमको क्या दिया प्रोडक्ट के रूप में, ये दिया, ये दिया है। और अगर ये दिया है तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमको बाहर से देना पड़ रहा है ऊष्मा को, ठीक है। अब यहाँ पास देखो इसको हम रिलेट करूं तो तुमको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पास हम लोगों को जो उत्पाद हुआ उस उत्पाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ और इसके साथ साथ ऊष्मा का निर्माण हुआ। और यहाँ क्या हुआ कि हमने इसकी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए बाहर से ऊष्मा दिया। समझ में आ रही बात, मतलब ये ऊष्मा दिया है उत्पाद के रूप में और ये ऊष्मा लिया है अभिक्रिया को संपन्न कराने के रूप में। तो अगर ये अभिक्रिया को संपन्न कराने में ऊष्मा लिया है और ऊष्मा ले करके कितने भागों में टूटा है, 2 भागों में। तो अगर 2 भागों में टूटा है तो इसको पढ़ो कि केवल एक अभिकारक और यदि अनेक उत्पाद हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो अब यहाँ एक चीज, इस चीज को अगर लैंग्वेज अगर देना चाहें तो ये लैंग्वेज ये रहा, पढ़ो इसको। जब केवल एक अभिकारक टूटकर अनेक उत्पाद देते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो वास्तविकता तो है, यह कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने ऊष्मा दिया और ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पर समझो कि जब 2 उत्पाद है केवल एक अभिकारक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन एक चीज और इसमें समझो कि यहाँ पास अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमने बाहर से क्या दिया है, ऊष्मा दिया है। यहाँ पास देखो ये वाला जो हिस्सा है ना इसका है, देखो हम यहाँ से थोड़ा सा मार्का लगा दे रहे हैं, ये हिस्सा इधर का है, उतारोगे तो उधर से, और ये हिस्सा इसका है। तो अब यहाँ पास तुम समझना कि हम लोग जब बाहर से अभिक्रिया को मतलब अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए बाहर से ऊष्मा देते हैं तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी। क्या बोलेंगे, याद रखना कि देखो यहाँ पास लिख दे रहे हैं कि बाहर से मतलब अभिक्रिया को संपन्न कराने में दिया गया ऊष्मा। देखो यहाँ क्या किया हमने कि इसको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा दिया बाहर से, और यहाँ पास क्या हुआ कि अभिक्रिया संपन्न होकर हमको क्या दिया, ऊष्मा दिया। तो इसको हम लोग नाम दिए ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब इकोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं ताकि अभिक्रिया हमारा संपन्न हो जाए। तो अगर ऊष्मा हम लोग बाहर से देते हैं तो ऐसे अभिक्रिया का नाम रहता है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, इंडोथर्मिक। याद रखना, इकोथर्मिक और ये इंडोथर्मिक। तो यहाँ पास क्या हो रहा है अब इसी चीज को हमने यहाँ लिखा है कि अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए बाहर से ऊष्मा दिया जाता है तो उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ तो बात सही है कि देखो इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमने क्या किया, बाहर से ऊष्मा दिया और इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। अब इस चीज को हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि तुमको जो भी डाउट है वो और बेहतरीन से क्लियर हो जाए। संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जल का निर्माण जो होता है H2 और O2 से होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है तो यहाँ पास 2 अभिकारक है, दोनों मिल करके कितना निर्माण कर रहा है उत्पाद का, एक, और एक उत्पाद निर्माण हो रहा है। तो तुम देख सकते हो उत्पाद कितना है, एक, अभिकारक कितना है, 2 है। तो ऐसे अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल और यहाँ देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया और एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब यहाँ भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पास भी कैल्शियम ऑक्साइड और जल 2 अभिकारक के रूप में आया है और ये अभिक्रिया करके हमको बुझा हुआ चूना का दे रहा है, निर्माण कर रहा है, बुझा हुआ
चूना का निर्माण कर रहा है। इस बुझा हुआ चूना के निर्माण के साथ साथ, मैंने इस उत्पाद के निर्माण के साथ साथ हमको और क्या मिल रहा है, ऊष्मा मिल रहा है। तो ऊष्मा मिलने की वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और वो अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है तुम सामने देख सकते हो कि तुम्हारे पास एक बाल्टी है और उस बाल्टी में पहले से लेना है तुमको कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड में तुमको मिला देना है क्या चीज़, जल को मिलाना है, H2O को मिलाना है, यानी पानी मिलाओगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि पानी को तुमको पहले नहीं डालना है, पहले तुमको किसको डालना है, कैल्शियम ऑक्साइड को, उसके बाद पानी डालना है। पहले डाल देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये हो जाएगा कि जैसे पानी है तो ऊपर से डाला तो हो सकता है कि पानी छिलक करके तुम्हारे फेस पर पड़ जाए, नहीं तो उस समय तुम्हारा फेस जल सकता है। तो यहाँ पर सावधानी बरतना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास जल है और कैल्शियम ऑक्साइड है, ये दोनों रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन के दौरान बहुत मात्रा में क्या निकलता है हमारा, ये निकलता है ऊष्मा, और इस ऊष्मा निकलने की वजह से इसका नाम है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें आओ, जस्ट संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। जस्ट क्या होता है उल्टा, वियोजन अभिक्रिया। और इसमें दो से अधिक, मतलब दो से अधिक अभिकारक मिला था, और इसमें केवल एक अभिकारक रहेगा। इसमें मतलब वियोजन अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक, यहाँ केवल एक क्या था, उत्पाद था, यहाँ क्या है, अभिकारक है। तो जस्ट उल्टा हुआ ना। और केवल एक अभिकारक मिल करके अनेक उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और जब अनेक उत्पाद का निर्माण करेगा तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन, या इसका एक नाम और है अपघटन अभिक्रिया। अगर वियोजन के स्थान पे तुमको अपघटन वर्ड मिल जाए तो वहाँ पास तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का अर्थ सेम होता है, दोनों का अर्थ सेम होता है। तो इजीली हम यहाँ पास देख सकते हैं कि केवल एक अभिकारक मिला है। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हमने ऊष्मा दिया बाहर से तो वो हमको किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 में। जैसे याद करो कि हम लोग को अगर रोटी पकाना है, लिट्टी सिझाना है, तो तुम लिट्टी को तावा पर ऐसे रख दो और नीचे से ऊष्मा दो ही नहीं तो क्या वो सिझ जाएगा। तो वहाँ भी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हम लोग बाहर से क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। तो वहाँ भी जो अभिक्रिया संपन्न होगा वो कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा, क्योंकि उसको सिझाने के लिए हमने बाहर से क्या दे रहा है, ऊष्मा दे रहे हैं। और बाहर से जब ऊष्मा पड़ता है तो उस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ता है, ऊष्मा शोषी। और जब वो तुमको बाहर से ना ऊष्मा ले बल्कि खुद ऊष्मा दे दे तो उसका नाम क्या पड़ता है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। जैसे याद करो, हम लोग खाना उना खा लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो ऐसे छोड़ो, ये सांस तुमको गर्म लगेगा, क्या लगेगा, गर्म लगेगा। तो अगर गर्म लगता है तो इसका अर्थ क्या है कि ऊष्मा अंदर से निकल रहा है और अंदर रिएक्शन जो चल रहा है, इसीलिए श्वास को, जो श्वसन की क्रिया है, इस क्रिया को कैसा माना गया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना गया है, ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पास देखो क्या हो रहा है, ये ऊष्मा हमारा शोषी है। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ लैंग्वेज दिया है, और लैंग्वेज क्या है कि जब केवल एक अभिकारक टूटकर अनेक उत्पाद देते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ तो दे ही रहा है, एक एक दो, तो कोई जरूरी है कि दो ये देगा, 3 4 और दे सकता है, ठीक है। तो सबके सब क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। और इसमें हमने बाहर से ऊष्मा दिया है, इस वजह से देखो एक लैंग्वेज यहाँ आया है, अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए बाहर से दिया जाता है तो उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है या कहते हैं। तो बाहर से क्या दिया जाता है, तो बाहर से ऊष्मा दिया जाता है। देखो यहाँ पास एक वर्ड छूट रहा है, बाहर से ऊष्मा दिया जाता है, यहाँ पास है ये, ठीक है। बाहर से ऊष्मा दिया जाता है तो उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो पढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा करो कि ये वाला टाइम तो बचा नहीं है, उतारने में भी इसको समय लगेगा। तो ऐसा करो कि इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक और बचल है ना, कौन सा, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया को अगले क्लास में सीख लेंगे। तो इसको तुम राइट कर लो।